अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 230 इसका हम उर्दू में लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों ये वही तलाक का बयान शुरू है। तो एक तलाक पे दूसरी तलाक पे वो तो बयान हो चुका, अब ये तीसरी तलाक पे है, यानी पहली तलाक दूसरी तलाक, इस पे मुराजियत हो सकती है। मुराजियत बग़ैर किसी दूसरे शख्स से निकाह के, यानी बग़ैर हलाला के, जिसे हम हलाला कहते हैं, तो वो मुराजत हो सकती है। मगर यहाँ पे अभी तीसरी तलाक का जिक्र है, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला है। फ़इन तल्लक़हा, बस अगर तलाक दे दी उसे, यानी अब तीसरी तलाक का जिक्र है। फ़ला तहिल्लु लहू, तो नहीं है जायज़ उसके लिए, यानी हलाल नहीं है। अब बग़ैर हलाला के हो नहीं सकता, उस इन दोनों की अगर मर्जी भी है तब भी बग़ैर हलाला के नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फ़ला तहिल्लु लहू, तो नहीं जायज़ उसके लिए, मिन बादो, उसके बाद, यानी तीसरी तलाक के बाद अब वो जायज़ नहीं है। हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैर, हत्ता कि वो निकाह कर ले दूसरे खावंद के साथ, यानी एक दूसरे मर्द के साथ उसने अब निकाह करना है। ये बीच में अभी हलाला आ जाता है। हलाला ये है कि दूसरे मर्द से निकाह करना है। अब अगर वो मर्द, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फ़इन तल्लक़हा, बस अगर वो भी तलाक दे दे उसे, अगर मर्जी से तलाक नहीं देता है, वो तलाक नहीं देता है तो उस पर कोई जबर नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मगर अगर वो तलाक दे दे उसे, फला जुनाहा, तो नहीं है गुनाह, अलैहिमा, इन दोनों पर, अन यतराजा, के रजू कर लें, यानी जो पहले खावंद बीवी थे उनमें तलाक हो गई, 3 तलाकें पूरे हो गई, तो अब बीच में उस औरत ने एक दूसरे शख्स से निकाह करना है। और अगर वो शख्स अपनी मर्जी से उस औरत को फिर तलाक दे दे, अब निकाह ऐसे खाली खोली तो नहीं करना है ना, वो जो ज़ौजियत के हकूक हैं वो पूरे करने हैं। खावंद और बीवी के बीच में जो खसूसी ताल्लुक होता है ज़ौजियत का, वो पूरा करना है। अच्छा, अब अगर उसके बाद वो शख्स उसे तलाक दे अपनी मर्जी से, तो नहीं है गुनाह इन दोनों पर, यानी अब ये पहले वालों पर, जो पहले मियाँ बीवी थे, तलाक हो चुकी थी, उन पे अब कोई गुनाह नहीं है। अन यतराजा, कि वो रजू कर लें, यानी आपस में फिर निकाह कर लें। इन ज़न्ना, बशर्ते के वो ये ख्याल करें, अन युकीम हुदूदल्लाह, अन युकीम हुदूदल्लाह, कि वो कायम रखेंगे अल्लाह के हुदूद को। व तिल का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह के हुदूद हैं, ये जो बयान हो रहा है ये अल्लाह के हुदूद हैं। मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात, मियाँ बीवी के हकूक, ये पूरे करने हैं। अगर ये हकूक पूरे नहीं होंगे तो ये भी फिर हुदूदुल्लाह से तजावुज़ है। अच्छा, वतिल का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह के हुदूद है। युबय्यिनुहा, इन्हें बयान करता है, इन्हें बयान करता है, लिकौमिन यालमून, जानने वालों के लिए, यानी इल्म वालों के लिए वो ये हुदूद बयान कर रहा है कि मियाँ बीवी ने कैसे रहना है और कैसे निकाह को बरकरार रखना है, कैसे तलाक होनी है। ये पूरे ये जो हदूद हैं ये अल्लाह ताला बयान कर रहा है। किन लोगों के लिए? जो जानने वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, उनके लिए। तो दोस्तों आज यहाँ तक, कल इंशाल्लाह अगली आयत पे बात करेंगे और इसका तर्जुमा करेंगे, वो भी इसी तलाक के बारे में है।
تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.